ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, एक बार देख लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर पैटर्न कैसा रहेगा एग्जाम में, और कुछ सवाल रिपीट भी होते हैं तो उसका फ़ायदा भी आपको निश्चित तौर पर मिल जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदू भरण पोषण तथा दत्तक अधिनियम 1956 की धारा 12 संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोद लेने के प्रभाव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के केस जनहित याचिका के रूप में विचारणीय नहीं होंगे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मकान मालिक और किराएदार के मामले। नेक्स्ट, कौन भारत में जनहित याचिका के जनक के रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति पीएन भगवती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका का यथार्थ उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन डी, ख्याति प्राप्त करना और संपत्ति बनाना। नेक्स्ट, हुसैनरा खातून बनाम बिहार राज्य में डैश एक मौलिक अधिकार के रूप में उभर के आया। ये क्वेश्चन का आंसर दोनों थे, ए और सी दोनों थे, इसलिए ये क्वेश्चन सही हो गया था। जिन्होंने ए भी किया वो भी सही था और सी किया वो भी सही था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका सार्वजनिक पद को हड़पने के विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो ऑप्शन सी, अधिकार पर्चा। नेक्स्ट, रीट्स बनाम बाल्डविन का केस संबंधित है। प्राकृतिक न्याय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ऑडी अल्ट्रम पार्टम का अर्थ है लैटिन की मैक्सिम है, तो इसका मतलब है ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। एक बार सिर्फ देखना है आपने को, कुछ नहीं करना, एक बार देखना है AIB 17-18 का पेपर कैसा था। नेक्स्ट, नंबर 9, अपनी नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए डैश के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नियम बने हुए हैं। तो एडवोकेट एक्ट 1961 का बना हुआ है, ऑप्शन सी, अधिवक्ता अधिनियम 1961। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का आधार नहीं है? तो ऑप्शन डी, 3 महीने से कम से समय से अलग अलग रहना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय ईसाई विवाह विच्छेद कर सकते हैं? भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि कोई एडवोकेट अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत बनाई गई राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति या राज्य के एडवोकेट जनरल के आदेश से व्यतीत हो तो आदेश संप्रेषित करने की तिथि से डैश दिनों के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपील प्रस्तुत कर सकता है। तो 60 दिन के अंदर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्वयं को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करना चाहती है। ऐसा संगम ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम में परिवर्तन करके और डैश पारित करके किया जा सकता है। विशेष प्रस्ताव पारित करके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निगमिक आवरण के अनावरण और भेदन का सिद्धांत सम्मिलित है। तो ऑप्शन बी, कंपनी विधि। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT को अपील निहित है? ऑप्शन बी 5A। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन बी 51A(G). नेक्स्ट, श्री ए जो नियंत्रक एवं या निर्णयन ऑफिसर के आदेश से पीड़ित था। श्री ए जो नियंत्रक या निर्णयन ऑफिसर के आदेश से पीड़ित था, उसने साइबर अपीलीय ट्रिब्यूनल को एक अपील की। बाद में साइबर अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश से पीड़ित श्री ए डैश में अपील कर सकते हैं। केवल उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी, केवल उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। नेक्स्ट, श्री एक्स जो श्री वाई एक प्रवर्तक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए आश्रित हैं, IT अधिनियम के अंतर्गत माना जाएगा। प्राप्यकर्ता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या है। ऑप्शन डी 7। नेक्स्ट, नियोक्ता द्वारा
प्रमुखतः पोस्ट किए गए प्रमाणित स्थायी आदेश का टेक्स्ट और उसके अधिकतर कामगार समझ सके उस भाषा में होना चाहिए। ऑप्शन बी अंग्रेजी में होना चाहिए। नेक्स्ट, एक अधिवक्ता प्रैक्टिस के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित किसी शैक्षणिक संस्थान में विधि द्वारा शिक्षण दे सकता है, विधि का शिक्षण दे सकता है जब तक कि घंटे जिसके दौरान वह विधि के शिक्षण में नियोजित हो एक दिन में कम से कम 3 घंटे। ऑप्शन बी 3 घंटे हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक मामले में एडवोकेट को व्यावसायिक कदाचार के लिए दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने जाली कोर्ट आदेश दिया था? तो केस था ऑप्शन ए प्रताप नारायण बनाम वाईपी रहेजा। नेक्स्ट, मान लीजिए एक सड़क दुर्घटना होती है तो एक एडवोकेट होने के नाते स्थिति तक पहुंचने की सही तरीका क्या है? सबसे पहले ऑप्शन ए एफआईआर होगी, फिर याचिका, फिर बीमा कंपनी को समन। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, उबी जस इबी रेमेडियम का सिद्धांत इसमें स्वीकृत है? एसबी बनाम वाइट का केस, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस निम्नलिखित में से किस सूत्र पर आधारित एक ऐतिहासिक केस है? ऑप्शन ए डैमनम साइन इंजुरिया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास माल अथवा सेवाओं के प्रतिफल के रूप में चुकाई गई डैश से अधिक राशि की शिकायत का न्यायाधिकार क्षेत्र है? तो 10 करोड़। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 41 के अंतर्गत जिला आयोग आदेश से अपील हो सकती है। जिला आयोग के आदेश से अपील हो सकती है राज्य आयोग में होगी। ऑप्शन ए राज्य आयोग में होगी। एक व्यक्ति के पिछले किसी भी वर्ष में भारत का निवासी माने जाने की एक शर्त है। ऑप्शन ए यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक अवधि में भारत में रहा हो। नेक्स्ट, श्री कपूर ने जनवरी 2021 में 80 लाख रुपए में एक आवासीय मकान क्रय किया। उन्होंने ये मकान अप्रैल 2022 में 94 लाख में बेच दिया। इस मामले में आवासीय मकान के विक्रय से प्राप्त लाभ 14 लाख यानी कि 14 लाख रुपए पर कर निम्नलिखित में से किस शीर्षक के अंतर्गत वसूल किया जाएगा? पूंजी लाभ, कैपिटल गेन। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति जिसे फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अंतर्गत फैक्ट्री के सभी मामलों में सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त है कहलाता है? अधिभोगी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यदि फैक्ट्री 1000 से ज़्यादा कामगारों को नियोजित करती है तो उन्हें निर्धारित कर्तव्यों को कार्यान्वित करने के लिए योग्यता प्राप्त डैश को नियुक्त करना चाहिए? ऑप्शन ए सुरक्षा अधिकारी। नेक्स्ट, बी जो एक समाचार पत्र का मालिक है पेपर में ए की विनती पर सी पर एक अपमान लेख प्रकाशित करता है और ए प्रकाशन के परिणामों और उसके संबंध में सभी लागतों और नुकसानों के विरुद्ध बी को क्षतिपूर्ति के लिए सहमत होता है। सी ने बी पर मुकदमा दायर किया और उसे नुकसान चुकाना है और खर्च भी उठाना है। भारतीय संविधा अधिनियम 1872 की धारा 224 के आलोक में निर्णय कीजिए। ऑप्शन ए बी को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति जिसे एजेंसी के व्यवसाय में प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के लिए नामित करता है, नाम के अभिव्यक्त या निहित प्राधिकार के अंतर्गत डैश कहलाएगा? ऑप्शन बी प्रतिस्थापित एजेंट। नेक्स्ट, एक डैश निषेधाज्ञा सुनवाई के दौरान और वाद की योग्यता पर की गई हो तभी डिक्री उसे मान्य कर सकता है और प्रतिवादी शाश्वत रूप से अधिकार के समर्थन से या कार्य की स्वीकृति से को लागू कर सकता है जो वादी के अधिकार से विपरीत हो सकता है। तो 34 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिरस्थायी परपेचुअल। नेक्स्ट, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत विशिष्ट अचल संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति उसे
डैश में दिए गए तरीके से प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन बी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। नेक्स्ट, जहां बंधककर्ता बंधकित संपत्ति का कब्जा बंधकदार को प्रदान करता है और जब तक बंधक राशि अदा न कर दें तब तक उसके स्वामित्व के लिए और ब्याज के बदले में या बंधक राशि की अदायगी में किराया या संपत्ति से अर्जित लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्राधिकृत करता है, यह लेन देन कहलाता है। ऑप्शन डी भोग बंधक। नेक्स्ट, श्री मनजोत मैसेज सिंह ट्रेडर्स से माल आपूर्ति करने वाला ट्रेडर है। फर्म का ऑफिस दिल्ली में है जबकि गोदाम क्रमशः उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। मैसेज सिंह ट्रेडर्स ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों से निम्नलिखित अंतर्राज्यीय आपूर्तियाँ की। दिल्ली से कर योग्य आपूर्ति 21 लाख, पंजाब से कर मुक्त आपूर्ति 6 लाख, उत्तर प्रदेश कर योग्य और कर मुक्त आपूर्ति 3 लाख, जम्मू कश्मीर कर योग्य और कर मुक्त आपूर्तियाँ क्रमशः 8 लाख और 3 लाख। श्री मंजूत को जीएसटी के अंतर्गत किस राज्य में पंजीकरण लेने की आवश्यकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जहाँ जहाँ इनका पंजीकृत कार्यालय है वहाँ पर। नेक्स्ट, वर्तमान में किसी भी नियमित करदाता के लिए प्राथमिक जीएसटी स्लैब रखा गया है। ऑप्शन सी 5, 12%, 18% और 28%। 5, 12, 18, 28। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत परिभाषित परक्राम्य लिखित नहीं है? बिलिंग रसीद नहीं होती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समुचित सरकार भूमि अर्जित कर सकती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत विशिष्ट व्यक्ति से तात्पर्य है डैश के अलावा कोई भी व्यक्ति। समुचित सरकार, सरकारी कंपनी। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 हेतु कौन ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रार हो सकता है? ऑप्शन ए, पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन से आईपीआर का प्रकार नहीं है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का प्रकार नहीं है। ऐतिहासिक संकेत ऑप्शन डी नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद में निर्णित किया गया कि अवयस्क के साथ संविदा शून्य होती है? मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा घोषणात्मक डिग्रियों के संबंध में सही है? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 1985 के कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोध कानून भारतीय संविधान में जोड़ा गया? ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया कि एक संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अर्थ के भीतर कानून है और इसलिए यदि वह किसी भी मौलिक अधिकार का भंग करता है तो वह शून्य है, अमान्य घोषित किया जा सकता है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में समान नागरिक संहिता है। ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 49, अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में
केवल डैश या इनमें से किसी के भी आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। ऑप्शन ए धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास। किस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए या अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के लिए प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों को न्यूनतम संख्या होगी। ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A के अनुसार किसी डैश को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, नेता नहीं, व्यक्ति को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार निम्न में से कौन सा कानून नहीं है? ऑप्शन ए नियम, ये डिलीट हो गया अंदर से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है? 7वीं अनुसूची। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का शीर्षक किसमें निहित है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 393। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन सी भाग 3। नेक्स्ट, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की डैश के 20 दिया गया है, धारा बतानी है। ऑप्शन बी 96 से लेकर के 106 चैप्टर 4। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अंतर्गत सम्मति एक वैध संपत्ति नहीं है। सम्मति एक वैध सम्मति नहीं है। तो ऑप्शन ए, बी, सी ये वैध सम्मति नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश के अधीन यथा उपबंधित अनुसार माता के गर्भ में कारित हत्या मानव वध नहीं है। ऑप्शन बी धारा 299 के स्पष्टीकरण 3। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मानहानि के लिए दंड साधारण कारावास जो डैश अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माना या दोनों? ऑप्शन ए 2 वर्ष। नेक्स्ट, महिला की मर्यादा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किस प्रकार का अपराध है? संज्ञेय और गैर जमानती। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ए अग्निशस्त्रों के साथ एक भवन के बाहर पुरुषों को तैनात करता है और जेड से कहता है कि वह जेड पर फायर करेंगे यदि जेड भवन छोड़ने का प्रयत्न करता है। ये किसके लिए दोषी है? सदोष परिरोध। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 21A के अंतर्गत तर्क सौदे यानी कि प्ली बार्गेनिंग के प्रावधान प्रयोज्य नहीं है यदि अपराध डैश से कम आयु के बच्चे के विरुद्ध किया गया हो। ऑप्शन बी 14 वर्ष। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता की धारा 82 और सेक्शन 83 के अंतर्गत एक अपराध दंडनीय है यदि डैश बालक द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी 7 वर्ष से ज़्यादा परंतु 12 वर्ष से कम आयु के जितने पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त कर ली हो। ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ दंडनीय अपराध पूछा है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दंड दायित्व की 2 आवश्यक शर्तों के नाम दीजिए। दोषी मन और अवैध कार्य। ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धाराएं उपस्थिति की बाध्यता की आदेशिकाओं से संबंधित हैं? ऑप्शन ए धारा 61 से लेकर के 90 तक। नेक्स्ट, किस अपराध के लिए एक पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है? ऑप्शन बी संज्ञेय अपराध में। नेक्स्ट, परिवाद पर संक्षिप्त समनी विचारण यानी कि संक्षिप्त विचारण बाद में जहां अभियुक्त पर सम्मन जारी किया गया वादी की अनुपस्थिति या मृत्यु में? ऑप्शन बी अभियुक्त को दोष मुक्ति मिलेगी। नेक्स्ट, मान लीजिए कि एफआईआर स्टेशन हाउस ऑफिसर ने पंजीकृत नहीं की, परिवादी के पास क्या विकल्प हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोनों, पुलिस अधीक्षक और निजी शिकायत करके मजिस्ट्रेट से संपर्क करना। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अंतर्गत अन्वेषण कर रहे किसी पुलिस ऑफिसर को एक पुरुष की उसके आवास के अलावा अन्य कोई स्थान पर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है जो 15 वर्ष से कम आयु का है और 65 वर्ष से अधिक आयु का हो। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 दंड निरपेक्ष स्वरूप की है, यह निम्नलिखित में से किस वाद में है? तो ये केस है मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मुकदमे के संक्षिप्त विचारण की शक्ति किसके पास में है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी के पास में है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा और वादकालीन निषेधाज्ञा से संबंधित है? ऑप्शन बी आदेश 39। नेक्स्ट, ए अहमदाबाद में एक व्यापारी है, बी दिल्ली में व्यवसाय चला रहा है, बी अहमदाबाद में अपने एजेंट के द्वारा ए का सामान खरीदता है और उसे ए से वेस्टर्न रोडवेज ट्रांसपोर्ट कंपनी को भेजने के लिए विनती करता है। ए तदनुसार अहमदाबाद में माल भेजता है, ए बी पर माल की कीमत के लिए वाद जारी कर सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, या तो अहमदाबाद या तो दिल्ली में। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रेस जुडिकाटा की संकल्पना से संबंधित है? धारा 11, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से आपको पेपर देखने को मिलेगा एग्जाम में, पैटर्न समझ में आ जाएगा, सवाल कैसे बनते हैं। कुछ सवाल टफ होंगे, कुछ सवाल इजी होंगे, कुछ सवाल सीधे ही बैरक से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75, श्री एक्स, श्री वाई और श्री जेड 10,000 रुपये के लिए श्री ए द्वारा प्राप्त आज्ञप्ति यानी कि डिक्री के अधीन संयुक्त रूप से और प्रत्यक्ष रूप से दायी हैं। श्री वाई श्री ए के विरुद्ध अकेले 10,000 रुपये की आज्ञप्ति प्राप्त करता है और कोर्ट में निष्पादन के लिए आवेदन करता है जिसमें संयुक्त आज्ञप्ति निष्पादित की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्री ए के लिए सही है? ऑप्शन ए, श्री ए आदेश 21 नियम 18 के अंतर्गत उसकी संयुक्त आज्ञप्ति को प्रति आज्ञप्ति के रूप में मानेगा। नेक्स्ट, ऐसे बड़े क्वेश्चन आते हैं तो आपको सीधा स्किप करना है। ए, बी और सी संयुक्त हिंदू परिवार के सदायभागी हैं, को पार्टनर हैं। वह संयुक्त रूप से वाई के पक्ष में एक बंधक निष्पादित करते हैं। वाई इन सभी के विरुद्ध वाद दायर करता है। सी को सम्मन दिया जाता है परंतु ए और बी को नहीं। इनमें से कोई भी हाजिर नहीं रहता है और सभी के विरुद्ध एक पक्षीय आज्ञप्ति डिग्री पारित की जाती है। ए और बी एक पक्षीय डिग्री को खारिज करने के लिए आवेदन करते हैं। इनके विरुद्ध डिग्री खारिज की जाएगी। किनके विरुद्ध? यानी कि ऑप्शन सी, ए, बी और सी। नेक्स्ट, यदि कोई शपथ पत्र पर न्यायालय के समक्ष झूठ बोलता है तो उसे अधिवक्ताओं द्वारा कैसे निपटा जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शपथ भंग आवेदन दर्ज किया जा सकता है। शपथ भंग आवेदन। नेक्स्ट, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा निम्नानुसार प्रकाशित की जाएगी।
उस ग्राम नगर के जिसमें व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है सहज दृश्य भाग में पढ़ी जाएगी। उस गृह या निवास स्थान जिसमें व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है या इस नगर या गांव के सहज दृश्य भाग में छिपा की जाएगी। एक प्रति न्याय सदन के सहज दृश्य भाग में छिपा की जाएगी। यदि न्यायालय उचित समझे तब उस स्थान में प्रचलित समाचार पत्र में भी एक प्रति प्रकाशित की जाने का निर्देश दे सकेगा जहां वह व्यक्ति सामान्यतः रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाएगा डी, चारों बातें सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 79 का आंसर हो जाएगा सी, द्वितीय अपील हमेशा ही क्वेश्चन ऑफ लॉ पर होती है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ दोनों पर नहीं होती है, हमेशा ही क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होती है। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, आदेश 6 के अनुसार अभिवचन का तात्पर्य है प्लेडिंग, प्लेडिंग में दोनों आएंगे, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पक्षों की मृत्यु, विवाह और दिवालियापन से संबंधित है? ऑप्शन सी आदेश 22। नेक्स्ट, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में रेस गेस्टाए के सिद्धांत की चर्चा की गई है? धारा 6 में, ऑप्शन बी। जब एक व्यक्ति जो वाद का एक पक्षकार है का दायित्व वाद के अजनबी के दायित्व पर आधारित है, तब अजनबी द्वारा उसके दायित्व के सापेक्ष स्वीकृति उस व्यक्ति जो वाद में एक पक्ष है की तरफ से स्वीकृति हो सकती है। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में उपबंधित है? तो 83 का आंसर हो जाएगा धारा 19, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, न्यायिक साक्ष्य से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, तथ्यों के प्रमाण या अप्रमाण में न्यायालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य। 85, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दस्तावेज नहीं है? तो ए, बी, सी तीनों है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 113 बी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 63 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है, सेकेंडरी एविडेंस नहीं है? 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 63 के अंतर्गत प्रमाणित नहीं हुई प्रतियां। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वाद दायर करने से संबंधित है? 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 26। नेक्स्ट, प्रतिवादी उस समय उस पर समन्स की तामील की तारीख के डैश दिनों के भीतर अपने बचाव में एक लिखित कथन पेश कर सकता है। 89 का आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 दिन के भीतर लिखित कथन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 90, विवाचक प्राधिकरण प्रक्रिया के नियमों के निर्धारण में डैश द्वारा आबद्ध नहीं होगा? ऑप्शन डी, दोनों ही। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, ये गलत प्रिंट हो गया 8। नेक्स्ट, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में निम्नलिखित में से कौन सी धारा मध्यस्थता करार से संबंधित है? धारा 7, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किन परिस्थितियों में मध्यस्थ कार्यवाहियों को समान किया जा सकता है? तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 29 के अधीन एक मध्यस्थ से ज़्यादा वाली मध्यस्थ कार्रवाई मध्यस्थ प्राधिकरण का कोई भी निर्णय उनके सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, हिंदू भरण पोषण अधिनियम
1955 में मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट लाभ वाद लंबित रहने भरण पोषण का प्रावधान? ऑप्शन सी धारा 24 में किया गया है। नेक्स्ट 95 मुस्लिम महिला विघटन अधिनियम 1999 धारा 2 के अंतर्गत एक मुस्लिम पत्नी तलाक के लिए वाद दाखिल कर सकती है यदि पति इस अवधि तक पागल हो। ऑप्शन बी 2 वर्ष। नेक्स्ट मुस्लिम महिला के पास दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 से लेकर के 128 के प्रावधानों द्वारा शामिल होने का विकल्प है। मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1996 की कौन सी धारा इससे संबंधित है? तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 5। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत शून्य विवाह का आधार नहीं है? 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाल विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 सपिंड संबंध से तात्पर्य है माता की तीसरी पीढ़ी, पिता की पांचवी पीढ़ी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट सूचक प्रश्न रीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन बी क्रॉस एग्जामिनेशन ऑप्शन सी क्रॉस एग्जामिनेशन प्रति परीक्षा में। नेक्स्ट अतिरिक्त न्यायिक संस्वीकृति से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुलिस को या न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य व्यक्ति को की गई संस्वीकृतियाँ कन्फेशन। ऑप्शन ए। AIB 17 का पेपर हो गया है, AIB 18 का अभी फटाफट कर लेते हैं, देख लेते हैं AIB 18 में कौन से क्वेश्चन आए थे। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपको आइडिया लग जाएगा कि कल कैसा पेपर आएगा, कल किस तरह का पेपर आएगा आपके एग्जाम में। और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं 16, 17, 18 इसके क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो 17, 18 को कवर कर रहे हैं, 17 को कवर कर लिया है, 18 वाला अभी फटाफट कवर कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार मध्यस्थता करार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मध्यस्थता करार लिखित के साथ साथ मौखिक भी हो सकता है, ये गलत कथन है। नेक्स्ट मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मध्यस्थ को सुनौती नहीं दी जा सकती? ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर सी जब उसके पास पक्षकार द्वारा सहमत योग्यताएं हो। नेक्स्ट हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार कब दो व्यक्तियों को एक दूसरे का सौतेला रिश्तेदार कहा जा सकता है? ऑप्शन सी जब वे एक ही पूर्वज के अलग अलग पत्नियों की संतान हो। ऑप्शन सी से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर हिंदू विवाह के लिए वैध शर्त नहीं माना जाता है? ऑप्शन डी पक्षकारों को मिर्गी से पीड़ित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) निम्नलिखित प्रावधान करती है दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए आधार, न्यायिक पृथक्करण के लिए आधार, तलाक के लिए आधार। तो धारा 13 विवाह विच्छेद की बात करती है, तो दो ही आधार बताएगी, जुडिशियल सेपरेशन और तलाक के। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 6 मुस्लिम विधि में बातिल विवाह का क्या अर्थ है? बातिल विवाह का मतलब होता है शून्य विवाह। ऑप्शन बी वॉइड मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 विवाह का वह अनुबंध जिसे पत्नी द्वारा उसे सौंपे गए अधिकार के तहत भंग किया जा सकता है को मुस्लिम विधि के तहत क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी तलाक तफवीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत एक हिंदू लड़का और हिंदू लड़की शादी कर सकते हैं? हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1954। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों में ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा बालिका को बीच सदाई की संपत्ति में अधिकार उपलब्ध कराया गया? तो ऑप्शन सी, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वैध दत्तक ग्रहण के लिए दत्तक पिता और उसकी दत्तक पुत्री के बीच आयु का अंतर कितना होना चाहिए? ऑप्शन सी, 21 वर्ष का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस मामले को भारत में जनहित याचिका का पहला दर्ज मामला माना जा सकता है? ऑप्शन बी, वसुंधरा खातून बनाम बिहार राज्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत में PIL का जनक माना जाता है? ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति PN भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती? ऑप्शन सी, निजी पक्षकार के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर न्यायालय द्वारा जनहित याचिका पर विचारण नहीं किया जा सकता? ऑप्शन बी, समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका। ऑप्शन बी से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मामले में यह निर्णित किया गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत न केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक कार्यों पर बल्कि प्रशासनिक कार्यों पर भी लागू होते हैं? तो केस था राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने SP संपत कुमार बनाम भारत संघ मामले पर व्यापक पुनर्विचार किया था? तो ऑप्शन बी, L चंद्र कुमार बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने प्रशासनिक कानून को सरकारी सत्ता के नियंत्रण से संबंधित कानून के रूप में परिभाषित किया? तो ऑप्शन बी, फेड। नेक्स्ट, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत अदालतों में अवैध रूप से वकालत करने वाले व्यक्तियों के लिए क्या दंड निर्धारित हैं? 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीने तक का कारावास कैद। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अधिवक्ता अधिनियम 1961 का कौन सा प्रावधान बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अधिवक्ताओं द्वारा पालन किए जाने वाले पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक निर्धारित करने का अधिकार देता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 49। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है, अधिवक्ता ऐसे किसी भी मामले में पैरवी कर सकता है जिसमें उसका स्वयं का आर्थिक हित हो। तो ये कथन गलत है। ऑप्शन ए से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है? 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एकल व्यक्ति कंपनी अनिवार्य रूप से निजी या सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित हो जाएगी? ऑप्शन बी, यदि किसी ओपीसी की चुकता शेयर पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक हो। नेक्स्ट, पेड अप कैपिटल की बात की जा रही है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी सार्वजनिक कंपनी के लिए निदेशकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन बी, 3 होती है, मिनिमम डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एहतियाती सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की?
ऑप्शन ए वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण कानून में लोक न्यास सिद्धांत पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का पर एक ऐतिहासिक मामला है? MC मेहता बनाम कमलनाथ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया गया था? ऑप्शन ए श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रवर्तक को उपरोपित नहीं किया जा सकेगा? ऑप्शन डी किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। नेक्स्ट 28, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत एक महिला अधिकतम कितनी अवधि तक मातृत्व लाभ की हकदार हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा डी 26 सप्ताह। नेक्स्ट 29, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन के लिए एक महिला कितनी अवधि तक सवेतन छुट्टी की हकदार है? ऑप्शन ए 2 सप्ताह। नेक्स्ट फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार किसी भी फैक्ट्री में कम से कम एक कैंटीन होने के लिए मूल रूप से नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन डी 250। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन श्रमिक की परिभाषा में शामिल नहीं है? ऑप्शन डी 12,000 मासिक वेतन प्राप्त करने वाला पर्यवेक्षक। क्वेश्चन नंबर 32, अपकृत्य को अपकृत्यपूर्ण दायित्व मुख्य रूप से कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य आमतौर पर व्यक्तियों के प्रति है और इसका उल्लंघन अपरिनिर्धारित क्षति के लिए कार्रवाई द्वारा निवारणीय है के रूप में किसने परिभाषित किया? ऑप्शन डी विनफील्ड। नेक्स्ट ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का मामला निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण चुक्ति से संबंधित है? ये अभी 17 में पूछा गया, ये अभी 18 में भी रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन ए एज इट इज पूछा गया है, डैमनम साइन इंजूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, मोटर वाहन अधिनियम 1988 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान बिना दोष दायित्व से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 140। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कितने उपभोक्ता अधिकारों की पहचान की गई है? ऑप्शन सी 6 उपभोक्ता अधिकारों की पहचान की गई है। नेक्स्ट उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत गठित निम्नलिखित में से कौन सा निकाय अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के अधिकार के संवर्धन और संरक्षण पर सलाह देने के लिए अधिकृत है? तो 36 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद यानी कि काउंसिल। नेक्स्ट 37, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान में कहा गया है कि कानूनी प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या एकत्र नहीं किया जा सकता है? 37 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्टिकल 265। 38, आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार 31 मार्च 2020 को नव स्थापित किसी व्यवसाय या पेशे के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा पिछला वर्ष होगा? ऑप्शन बी 31 मार्च 2020 से शुरू और 31 मार्च 2020 को ही समाप्त। क्वेश्चन नंबर 39, आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी भी पिछले वर्ष में भारत का निवासी माना जाता है यदि वह पिछले वर्ष निम्नलिखित दिनों की अवधि के भीतर भारत में रहा हो।
एज इट इज पूछा गया है 17 से 18 में, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इसको एक बार देख के जाना। ऑप्शन बी 182 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, आयकर अधिनियम 1961 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत आय को परिभाषित किया गया है? 40 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 224 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धोखाधड़ी नहीं है? 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यदि बोलने का कर्तव्य नहीं हो तो मौन रहना धोखाधड़ी नहीं है। नेक्स्ट 42, ए बी को धोखा देने के इरादे से झूठा वर्णन करता है कि ए के कारखाने में सालाना 500 मन नील बनाया जाता है और इस तरह बी को कारखाना खरीदने के लिए प्रेरित करता है। उपरोक्त कथन के आलोक में सही विकल्प का उत्तर दीजिए। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुबंध बी के विकल्प पर शून्यकरणीय यानी कि वर्डेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी निषेधाज्ञा सुनवाई के समय और मुकदमे के गुण दोष के आधार पर केवल डिक्री द्वारा पारित की जा सकती है? 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाश्वत निषेधाज्ञा, परपेचुअल इंजेक्शन। नेक्स्ट 44, मूल धन पर देय साधारण ब्याज का भुगतान करने में विफलता पर उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के भुगतान के लिए बॉन्ड में शर्त भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अर्थ में जुर्माना है? 44 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 74, धारा 74 74। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 63A के तहत दे डिफॉल्ट ब्याज कितना है? 45 का आंसर हो जाएगा 9%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 46, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 17 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी समय सीमा दी गई है? ऑप्शन बी, अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की अवधि। नेक्स्ट 47, परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परक्राम्य लिखित नहीं है? ऑप्शन बी, हुंडी। ये भी पूछा गया था AIB 17 में और अब पूछा गया 18 में, एज इट इज रिपीट हो रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ एक बार देख के जाना दोनों ही पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के आलोक में यदि परक्राम्य लिखित पर ब्याज दर का उल्लेख नहीं है तो किस दर से ब्याज लिया जाएगा? 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18% प्रतिवर्ष। नेक्स्ट 49, घोषणा के प्रकाशन की तारीख से किस अवधि के भीतर यदि कोई अधिनिर्णय नहीं दिया जाता है तो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार भूमि अधिग्रहण की पूरी कार्रवाई समाप्त हो जाएगी? 49 का आंसर हो जाएगा 12 महीने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, प्रभावित परिवारों का न्यूनतम प्रतिशत कितना है जिन्हें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए अपनी पूर्व सहमति देनी होती है? 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, कल्पना कीजिए कि एक IPL टीम अपने कपड़ों की रेंज बेचने के लिए कंपनी स्थापित करती है। टीम किस प्रकार की बौद्धिक संपदा का उपयोग कर दिखाने के लिए कर सकती है कि कपड़े उनके द्वारा बनाए गए हैं? तो ऑप्शन सी, ट्रेडमार्क, ब्रांड या लोगो को दर्शाना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, आमतौर पर पेटेंट की अवधि कितनी होती है? 52 का आंसर हो जाएगा 20 वर्ष, ऑप्शन बी। नेक्स्ट
भारतीय संविधान में उल्लिखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के अनुभव से प्रेरित है? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट 54, निम्नलिखित में से कौन सी रीट प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन को लागू करने के लिए जारी की जाती हैं? ऑप्शन ए, परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया था? 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 58वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी विधान पर ऐतिहासिक निर्णय है? ऑप्शन ए, बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, री बैरोबारी मामले में प्राप्त सलाहकारी राय के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? संविधान 9वां संशोधन अधिनियम 1960। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान केंद्रीय विधि और राज्य विधि के बीच असंगति के प्रश्नों को हल करने के लिए प्रासंगिक है? ऑप्शन सी, आर्टिकल 254। भारत के संविधान में संघ की राजभाषा को अंग्रेजी से हिंदी में बदलने के लिए कितनी संक्रमण अवधि प्रदान की गई थी? ऑप्शन सी, 15 वर्ष। नेक्स्ट 60, निम्नलिखित में से किस मामले में यह निर्णित किया गया कि संवर्ग में एकल पद पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता? तो ऑप्शन ए, चक्रधर पासवान बनाम बिहार राज्य। किस ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, किसी कामकाजी महिला के साथ उसके कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान का उल्लंघन भी माना जा सकता है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19(1) जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25(2) बी और 26(b) के बीच टकराव को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू किया जाता है? 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत। नेक्स्ट 63, निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 लागू नहीं हो सकती? भारतीय द्वारा भारत के बाहर किया गया अपराध, भारत में पंजीकृत किसी जहाज पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध, किसी भी देश में स्थित कंप्यूटर संसाधनों को निशाना बनाकर अपराध करने वाला कोई अपराध। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्रकार के दंड विद्यमान हैं? 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 प्रकार के हैं। अभी बीएनएस में 1 जोड़ दिया गया है, 6 हैं। नेक्स्ट 65, ए और जेड मनोरंजन के लिए एक दूसरे के साथ तलवारबाजी के लिए सहमत होते हैं। इस तलवारबाजी के दौरान उचित रूप से खेलते हुए ए जेड को गंभीर रूप से चोट पहुंचा देता है। ए द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया गया है? 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई अपराध नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस स्थिति में निजी बचाव का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं हो सकता? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऐसे मामलों में जब हमला साधारण चोट पहुंचाने के इरादे को दर्शाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित में से किस धारा के लिए लाभ शब्द में आर्थिक लाभ शामिल नहीं है?
67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 89। नेक्स्ट 68, एक्स जानबूझकर किसी महिला को परेशान करने के इरादे से उसकी सहमति के बिना उसका घूंघट खींचता है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार उसने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपराधिक बल, क्रिमिनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत ऐसे व्यक्ति के लिए क्या सजा निर्धारित की गई है जो किसी नाबालिग को अपंग बनाता है और ताकि ऐसे नाबालिग का इस्तेमाल भीख मांगने के लिए किया जा सके? 69 में आंसर होगा ऑप्शन डी आजीवन कारावास और जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, एक्स धमकी देता है कि अगर वाई उसे पैसे नहीं देगा तो वह वाई के संबंध में मानहानि लेख प्रकाशित कर देगा। भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार एक्स को उसके द्वारा किए गए कृत्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सजा दी जा सकती है? 70 का आंसर होगा ऑप्शन बी 3 साल तक का कारावास या जुर्माना, दोनों। नेक्स्ट 71, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार सहायक सत्र न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन सी सजा पारित करने के लिए अधिकृत हैं? ऑप्शन सी 71 में 10 वर्ष तक की अवधि की कारावास की सजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, गैर जमानती और संज्ञेय अपराध कारित करने के लिए निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा फिर से गिरफ्तार किया जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत आता हो? 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 41। नेक्स्ट 73, निम्नलिखित में से किस स्थिति में पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत भरण पोषण की हकदार नहीं है? 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पत्नी स्वेच्छा से पति के साथ रहने से इनकार करती हो तो मेंटेनेंस के लिए लायबल नहीं होगी, एंटाइटल नहीं होगी, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 166 ए के तहत आती है? ऑप्शन ए बलात्कार पीड़िता की मेडिकल जांच। नेक्स्ट 75, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार अन्वेषण में कार्रवाई की डायरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डायरी को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार अपराध करने के लिए तरीके का आरोप में उल्लेख करना आवश्यक नहीं है? 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक निश्चित समय और स्थान पर किसी वस्तु की चोरी का अभियुक्त हो। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 77, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अपराध का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है? 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उच्च न्यायालय को निर्देश का प्रावधान करती है? 78 का आंसर हो जाएगा धारा 395 395 ऑप्शन डी। नेक्स्ट 79, निम्नलिखित अपराध के लिए आरोपी व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के तहत जमानत नहीं दी जा सकती। आईपीसी की धारा 376 ए बी के तहत अपराध का दोषी, आईपीसी की धारा 376 डी ए के तहत अपराध का आरोपी, 3 आईपीसी की धारा 376 डी बी के तहत अपराध का आरोपी, तो ऑप्शन डी से आंसर हो जाएगा। 79 का आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, यदि कोई मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बिना प्राधिकार के करता है भले ही सद्भावना में किया गया हो तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार कार्रवाई को निष्प्रभावी कर देगा? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीआरपीसी की धारा 83 के तहत संपत्ति कुर्क करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81,
दीवानी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आलोक में दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को तय करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाद पत्र में दिए गए प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 के लिए निम्नलिखित में से किसे दीवानी प्रकृति का मुकदमा नहीं माना जा सकता है? 82 का आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वैच्छिक भुगतान या भेंट की वसूली के लिए मुकदमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रतिनिधि मुकदमे में रेज जुडिकाटा के सिद्धांत को लागू करता है? 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 11 का स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन 6। नेक्स्ट 84, निम्नलिखित में से किस स्थिति में न्यायालय प्रतिवादी को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं करेगी? 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यदि प्रतिवादी सार्वजनिक वाहन उपलब्ध होने वाले क्षेत्र में न्यायालय से 250 मील दूर रहता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस स्थिति में वादी को दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार नया मुकदमा चलाने से रोका जाता है? 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वादी के उपस्थित नहीं होने का कारण मुकदमा खारिज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार मुकदमे की सुनवाई के दौरान किसी पक्ष को अधिकतम कितनी बार स्थगन दिया जा सकता है? 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 में बिना सम्मन के गवाह को पेश करने का प्रावधान किया था? तो 87 का आंसर हो जाएगा दीवानी प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत दिए गए वाद वे शब्द में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? 88 का आंसर होगा ऑप्शन सी, खाने और रहने का खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, किसी मुकदमे के मामले में जहां सरसरी संक्षिप्त प्रक्रिया लागू की जानी है, प्रतिवादी को उस पर नोटिस की तामील हेतु पता दाखिल करने के लिए उपस्थित होने के लिए दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत कितनी अवधि निर्धारित की गई है? 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समन प्राप्त करने की होने की तारीख से 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत अपीलीय अदालत किसी मुद्दे को सुनवाई के लिए निचली अदालत में भेज सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, ए पीट कर बी की हत्या करने का अभियुक्त है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार उसी कार्यकलाप का हिस्सा बनने वाला प्रासंगिक तथ्य यानी कि रिलेवेंट फैक्ट नहीं माना जाएगा? तो 91 का आंसर होगा ऑप्शन डी, पिटाई करने वाले दिन से एक दिन पहले ए या बी ने जो कुछ भी कहा तो वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट धारा 6 से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कहता है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष संस्वीकृति कन्फेशन उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकेगी? 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत मृत्युकालीन कथन को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? तो ऑप्शन हो गया टाइम डिक्लेरेशन धारा 32, अब बीएनएस में 26 है। नेक्स्ट 94, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के प्रमाण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु प्राथमिक या दस्तावेजी
साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 0 में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये कथन सही है। नेक्स्ट 96। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को स्पष्ट किया था? 96 का आंसर हो जाएगा अनवर पीवी बनाम पीके बशीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वीकार किए गए मामलों के संबंध में स्वीकारोक्ति निर्णायक है, कथन गलत है। नेक्स्ट 98। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अनुसूचित नियम का अपवाद है? तो ऑप्शन ए धारा 32 सबसेक्शन 1। नेक्स्ट 99। निम्नलिखित में से कौन सा दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक मान्यता प्राप्त वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र नहीं है? तो ऑप्शन डी बातचीत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लोक अदालत सभी दीवानी और आपराधिक मामलों से निपट सकती हैं, तो ये कथन गलत है। इस प्रकार 100 AIB 17 और 18 17 और 18 दोनों के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पेपर को सॉल्व कर लिया है। आपने देखा कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो कुछ सवाल रिपीट होते हैं, पेपर पैटर्न भी पता चल जाता है। अगर आपने अच्छे से ये वीडियो देख लिया है तो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। एक और बात, आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, आपको वहाँ पर सभी कैटेगरी के PDF मिल जाएंगे, सभी डायरेक्ट मिल जाएंगे और आपको वहाँ से मटेरियल भी मिल जाएगा, प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। नेक्स्ट चलिए, कल आपका एग्ज़ाम है, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना। सबको बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।